बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर इस्लाहुद्दीन, PhD इन फिज़िक्स फ्रॉम मैसी यूनिवर्सिटी न्यूजीलैंड। तो वंस अगेन वेलकम टू स्कूल मेंटोर प्लेटफॉर्म वेयर आई सर्व एज फाउंडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर एंड डायरेक्टर एकेडमिक्स। तो हम मैनुअल्स की सीरीज़ में हैं और मैनुअल्स जैसे कि अभी आपको तकरीबन याद ही हो गया होगा, ये हम प्रोवाइड करते हैं स्कूल्स को कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। बेसिकली इन मैनुअल्स का मकसद वही है जो कि हमारी वेब एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप और मंथली ट्रेनिंग वर्कशॉप्स का है कि इनके ज़रिए बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके। और ये बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस हाईली डिपेंडेंट होती है ऑन टीचर स्किल सेट। तो ये बेसिकली मैनुअल्स जो हैं दे आर काइंड ऑफ ए stepping stones for teachers and administrators to implement strategies that can lead to the enhanced learning outcomes for children. So today's manual which we are going to discuss is about timetable development and management. Timetable के बारे में कौन manual बनाता होगा, लेकिन of course school mentors has got everything covered। जो है ना, we are very detailed oriented organization। अब आप देखें तो आपको याद ही नहीं होगा कि पिछली दफ़ा आपके अपने बच्चे का टाइम टेबल कब आपको मिला था। डेट शीट याद रह जाती है बिकॉज तब बच्चों को छुट्टी जल्दी होना होती है ना, लेकिन टाइम टेबल नहीं याद रहता, ना इस पर इतना फोकस किया जाता है। सिर्फ इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाता है कि कौन सा टीचर कितने बजे तक अवेलेबल है। लेकिन हाउएवर जैसे कि हमने बाकी मैनुअल्स में किया है, टाइम टेबल वाले मैनुअल में भी हमने जदीद रिसर्च का सहारा लिया इसे लिखने के लिए, और हमने वो वाली गाइडलाइंस प्रेजेंट की हैं जिन्हों फॉलो करते हुए टाइम टेबल्स को सिर्फ टाइम टेबल्स के तौर पर स्कूल नहीं लेके चलेंगे, बल्कि इन्हें एक ऐसे टूल के तौर पर यूज़ किया जा सकता है जिससे इदारे की एकेडमिक कारकर्दगी बहुत हद तक बढ़ सकती है। तो चलते हैं मॉड्यूल की तरफ। तो हम इसमें देख लेते हैं। ऐसा इस कंटेंट्स में जाएंगे तो अगेन लाइक एवरी अदर मॉड्यूल इट स्टार्ट्स विद पर्पस, एप्लीकेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप सिर्फ कंटेंट्स पे कुछ टाइम लगाते हैं, अब देखें कि टाइम टेबल वाले मैनुअल में या टाइम टेबल को ही अब अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे ले लें तो क्या क्या कुछ नहीं किया जा सकता। कि सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि एजुकेशनल फ़िलासफ़ी ऑफ टाइम मैनेजमेंट क्या होती है। तो टाइम टेबल डेवलप करने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है इसे अंडरस्टैंड करना। देन व्हाट आर कोर प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम टेबल डिज़ाइंस। Then there are some models of timetable designs and development procedure, implementation and supervision, and finally there will be supervision tools, monitoring and review guides, and finally some sample models and conclusions of the timetable, and of course there will be a bibliography or suggested reading at the end of this module. तो basically मॉड्यूल में टेक्स्ट को देख के घबरा नहीं जाना, बल्कि इसे एक पॉजिटिव इंटेंट के तौर पर लेना है कि जो इसमें गाइडलाइंस प्रेजेंट की गई हैं उन्हें फॉलो करते हुए इम्प्रूव टाइम टेबल जो है ना वो बनाना। तो बेसिकली पर्पस यही है कि टाइम टेबल जो है दैट इज़ आर्किटेक्चरल बैकबोन ऑफ स्कूल्स लाइफ। ए वेल क्राफ्टेड टाइम टेबल डज नॉट ओनली एलोकेट सब्जेक्ट्स टू पीरियड्स, इट शेप्स लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, ऑप्टिमाइजेज टीचर रिसोर्सेज एंड रिफ्लेक्ट स्कूल्स फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। ये कहाँ एप्लीकेबल होता है? ऑफ कोर्स आई एम एज ए डायरेक्टर एकेडमिक्स एट स्कूल मेंटोर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर authoring this manual, and this manual is then disseminated to member schools who have adopted all the features of School Mentor web and mobile applications. And finally, responsibilities क्या हैं कि it is up to the school heads, academic coordinators, teachers, and then students to act among their domains and apply this timetable in true letter and spirit. So what is educational philosophy of time management? कि philosophy of scheduling, it determines whether a timetable is merely a mechanical chart of classes or a living framework। कैसे? फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर हम आ जाते हैं ना, तो philosophy of scheduling को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है कि हम 3 चीज़ों को फोकस करें: न्यूरो साइंस ऑफ लर्निंग टाइम, बैलेंस ऑफ रिगर एंड क्रिएटिविटी, होल चाइल्ड डेवलपमेंट। अगर हम इन 3 पिलर्स को अंडरस्टैंड कर लेंगे और इन 3 को मद्देनज़र रखेंगे टाइम टेबल को डिज़ाइन करते हुए, तो हमारी जॉब बड़ी कट शॉर्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप जाते हैं न्यूरो साइंस ऑफ लर्निंग टाइम, तो हार्वर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन जो है इनकी स्टडीज़ हैं जो कि ये बताती हैं कि कम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मेमोरी अटेंशन वाली चीज़ें तब स्केड्यूल करनी चाहिए जब दिन का आगाज़ हो रहा हो, ठीक है, बिकॉज दे डिमांड मोर फोकस एंड मोर एनालिटिक स्किल्स जो कि
सबसे ज़्यादा वर्केबल होते हैं ड्यूरिंग द मॉर्निंग। ऑन द अदर हैंड्स क्रिएटिव परसूट्स सच एज फिजिकल एक्टिविटीज़ इन्हें लेटर पार्ट ऑफ द डे में किया जा सकता है। जो नेक्स्ट फैक्टर है जिसे आपने अकाउंट करना है वो बैलेंस ऑफ रिगर एंड क्रिएटिविटी है, कि आपने मुश्किल मज़ामीन को के साथ साथ आपने आसान वाले मज़ामीन रखने हैं ताकि बोर ना हो जाएं। स्ट्रेटेजिकली डिज़ाइन टाइम टेबल अल्टरनेट्स हेवी एंड लाइट सेशंस, फॉर इंस्टेंस ए मैथमेटिक्स क्लास फॉलोड बाय आर्ट और ए साइंस लेसन फॉलोड बाय ए सोशल स्टडीज़ लेसन। जो है ना, दिस बैलेंस जो है ना इज़ वेरी इसेंशियल इन प्रिवेंटिंग द मेंटल बर्नआउट। जो है फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो रिगर क्रिएटिविटी दे बैलेंस दी एन एक्चुअल टाइम टेबल। और फिर होल्ड चाइल्ड डेवलपमेंट को हमने मद्देनजर रखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंक्लूडिंग ए वीकली काउंसलिंग सेशन और ए शॉर्ट डेली माइंडफुलनेस एक्टिविटी हेल्प स्टूडेंट्स मैनेज स्ट्रेस एंड बिल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। फिर मॉडल टाइम टेबल ले लें, दीज आर जस्ट द गाइडलाइंस। फॉर एग्जांपल मॉर्निंग सेशंस कोर एकेडमिक सब्जेक्ट्स होने चाहिए, मिड डे सेशंस में लाइटर सब्जेक्ट्स होने चाहिए, आफ्टरनून सेशन में फिजिकल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। और फिर देयर मस्ट बी वीकली वेरिएशन। जो है ना, फॉर एग्जांपल आपको डिबेट्स रखनी चाहिए, आर्ट्स रखनी चाहिए, कंप्यूटर, फिजिकल एजुकेशन और क्लब्स की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। तो इसी मॉडल टाइम टेबल को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग में यहाँ पर ज़्यादातर जो है ना वो आपको हैवी सब्जेक्ट्स देखने मिलेंगे, जबकि ब्रेक के बाद आपके पास लाइटर सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। और फिर इन द आफ्टरनून देयर आर स्लॉट्स फॉर फिजिकल एक्टिविटीज़। सो कोर प्रिंसिपल्स जिन पर टाइम टेबल का डिज़ाइन रिलाई करता है वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह एलोकेट करते हैं टीचिंग पीरियड्स को। फॉर एग्जांपल अब इंग्लिश, मैथ और साइंस ये कोर सब्जेक्ट्स हैं, तो अब देखें इनके एटलीस्ट 10 लेसन होने चाहिए पर वीक, ठीक है। फिर सोशल स्टडीज़ के कम आ जाते हैं, आर्ट्स के उससे भी कम हैं। ये एक एस्टिमेटेड टाइम फ्रेमवर्क है जो कि इन सब्जेक्ट को देना चाहिए, और इसकी रीज़न सारी डिस्कस हुई हुई हैं डिटेल में। और फिर जो वर्कलोड इक्विटी है उसे आपने बड़ी अच्छी तरह से मैनेज करना है। फॉर एग्जांपल आपने ये इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि टीचर कोई भी ओवरलोड ना हो जाए या अंडरलोड ना हो, इन दोनों चीज़ों को आपने मैनेज करना है। फॉर एग्जांपल एक टीचर जो है ना, आइडियल तो ये होता है कि 50% उसका टाइम जो है वो विद इन द स्कूल वो इस चीज़ पे कंज्यूम हो कि वो टीचिंग पीरियड्स अटेंड करे, ठीक है। बाकी उसके 50% टाइम को आप डिवाइड्स कर लें डिफरेंट स्लॉट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल 20% प्लानिंग में चला जाए, 15% सुपरविजन में चला जाए और 15% जो है ना वो को करिकुलर ड्यूटीज़ में चला जाए। क्योंकि टीचर्स ये भी इंसान है, कि मशीन्स नहीं है ना। आपने उन्हें फॉर एग्जांपल सुबह 8 से 12 बजे तक अगर स्कूल का टाइम है और 11:30 बजे तक वो लेक्चर भी लेता रहता है, तो देयर इज़ लिटिल टाइम टू डू एनीथिंग एल्स। जो है ना, बल्कि वो भी फिर जमाइयाँ भी क्लास के अंदर ही लिया करेगा। तो इसलिए आपको ये डिसाइड करना चाहिए एज एडमिनिस्ट्रेटर कि टीचर्स का जो टाइम है वो एफिशिएंटली मैनेज्ड हो थ्रू आउट द डे, और इसके लिए हमने ये स्कीम प्रपोज की है। फिर होलिस्टिक इंटीग्रेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक वीकली काउंसलिंग सेशन फॉर ईच क्लास होना चाहिए, डेली मॉर्निंग असेंबली होनी चाहिए, एंड एटलीस्ट 2 स्लॉट्स होने चाहिए पर वीक फॉर को करिकुलर एक्टिविटीज़। फिर रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। अब देखें किसी भी स्कूल के अंदर अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को आईटी का पता हो, आपके स्कूल के बच्चों को, आपके टीचर्स को नो हो कि किस तरह टेक की फैसिलिटीज़ को यूज़ करना है पढ़ाने के लिए, तो आपको एक कंप्यूटर साइंस लेबॉरेटरी की ज़रूरत होगी। इसी तरह अगर आपका हाई स्कूल है और आप ये चाहते हैं कि ना सिर्फ बच्चों के नंबर अच्छे हैं बल्कि वो कुछ लर्न करें, तो लर्निंग डज़ नॉट कम विदाउट डूइंग, तो आपको एक साइंस की लेबॉरेटरी का बंदोबस्त करना पड़ेगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगी, दूररस नताइज होंगे इसके। फिर आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जो है ना, आपके पास ऑलरेडी ऑलवेज आपके पास क्या कहनी चाहिए, एक जो इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है ना, उसे काउंटर करने के लिए आपके पास कोई ना कोई बैकअप प्लान्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूशंस आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और जो स्ट्रगलिंग लर्नर्स हैं, हर क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें अलग से अटेंशन चाहिए, तो आपको स्कूल में छुट्टी के बाद कुछ टाइम देना चाहिए उन बच्चों को। एग्ज़ाम वीक्स के दौरान आपको जो है ना वो नॉर्मल स्केड्यूलिंग से शिफ्ट करना चाहिए। और इसी तरह पेरेंट टीचर मीटिंग्स, दूसरे कंपटीशंस हैं, इनके बारे में भी आपको ये सोचना चाहिए और इनके लिए रूम रखना चाहिए हमेशा। और फिर जो वेल बीइंग है दैट शुड बी द की फोकस। जो है ना, ठीक है। सो ऑप्टिमाइज्ड टाइम फिलॉसफी क्या है,
ये इट रेस्ट्स ऑन दी सिक्स फैक्टर्स जो है ना, इंस्ट्रक्शनल बैलेंस, वर्कलोड इक्विटी, होलिस्टिक इंटीग्रेशन, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड वेलबीइंग। इन सब को मद्देनजर रखा जाएगा तो यू विल अचीव एन ऑप्टिमाइज्ड टाइम टेबल फिलॉसफी। फिर ये कुछ डिज़ाइंस हैं, प्लीज़ गो थ्रू दीज। इसमें हर डिज़ाइन के स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस को डिस्कस किया गया। फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल पीरियड्स होते हैं 40 से 50 मिनट के, फिर ब्लॉक स्केड्यूलिंग होती है, ठीक है, जो कि 80 to 90 मिनट्स के होते हैं। डिपेंड्स ऑन द चॉइस कि आपका इदारा क्या है, क्या वो अकेडमी टाइप है, स्कूल है, कॉलेज है, हाइब्रिड मॉडल है जिनमें इन दोनों अप्रोचेस का मिक्सचर यूज़ किया जाता है, और फिर एक डिजिटल फर्स्ट मॉडल है। सबकी लिमिटेशंस वगैरह डिस्कस की हुई हैं। फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल मॉडल है जिसमें 40 to 45 मिनट का लेक्चर होता है, ये प्रेडिक्टेबल है, इजी टू इम्प्लीमेंट है, लेकिन लिमिटेशंस भी होते हैं कि इसमें फ्रीक्वेंट ट्रांजिशंस होती हैं और इसमें डीप लर्निंग नहीं होती। और फिर फॉर एग्जांपल जो सबसे नया और हॉट इन द मार्केट वाला मॉडल है, दिस इज़ डिजिटल फर्स्ट मॉडल। ये इंटीग्रेट करता है टेक को और ये सपोर्ट करता है फ्लिप्ड लर्निंग को। लिमिटेशंस हैं कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो कि आई गेस कोई एक लिमिटेशन नहीं है। अगर आप एक अच्छा इदारा चला रहे हैं, इट्स नॉट अ बिग डील टू हैव ए नॉर्मल कंप्यूटर साइंस लैब। फिर डिसीजन पाथवेज, अच्छा आप स्कूल हैं, आपने कौन सा टाइम टेबल मॉडल चूज़ करना, तो इसके लिए भी हमने आपको देखें गाइड किया हुआ है। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी इंस्टीट्यूशनल प्रायोरिटीज़ क्या हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्या आपके टीचर रेडी हैं या नहीं, स्टूडेंट की नीड्स क्या है, और फिर एक रिव्यू मॉडल। तो आपको इन चारों चीज़ों को मद्देनज़र रख के स्कूल प्रायोरिटीज़, अगर आप स्टेबिलिटी एंड ट्रेडिशन चाहते हैं तो ट्रेडिशनल मॉडल पे चले जाएँ, 40 to 45 मिनट्स वाला लेक्चर रखें। अगर आपके क्या कहते हैं, आपका ये मेन फोकस ये है कि नहीं आपने बच्चों को रोबोटिक्स सिखाने हैं ना जी, चाहे वो नॉर्मल स्टडीज़ करें ना या ना करें, तो आपको ब्लॉक स्केड्यूलिंग की तरफ जाएगा, आपको ब्लॉक स्केड्यूलिंग की तरफ जाना चाहिए। अगर आप बैलेंस्ड अप्रोच चाहते हैं इन दोनों के दरमियान तो हाइब्रिड मॉडल पे चले जाएं, और आपको स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अवेलेबल है ICT या कंप्यूटर्स का, तो आप डिजिटल फर्स्ट मॉडल पे चले जाएं। फिर डेवलपमेंट प्रोसीजर्स है, इसके सेवरल स्टेप्स हैं। सबसे पहले फीडबैक कलेक्शन है, मीडिया रिव्यू है, ऑप्टिमाइजेशन वर्कशॉप्स हैं, अप्रूवल ऑफ टाइम टेबल है, फिर डेटा कलेक्शन है ना। अब आप सोचते होंगे टाइम टेबल में डेटा कलेक्शन कहाँ से आ गया ना, ये कोई फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो का एक्सपेरिमेंट थोड़ा है, लेकिन एज आई हैव मेंशन्ड इन माय अर्लियर वीडियोस कि डेटा कलेक्शन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी टास्क दैट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड विद इन दिस स्कूल। तो आपको सब्जेक्ट वाइज रिक्वायरमेंट्स पता करनी है ना, ठीक है, कि क्या आपने पिछले साल क्लास 6 के अंदर साइंस के 10 वीक्स पर लेक्चर पर 10 लेक्चर्स पर वीक रखे थे, तो आप साल के दौरान देखें कि क्लास 6 के साइंस में बच्चों ने क्या सब्जेक्ट स्कोर किए हैं, उससे कंपेयर करें उस क्लास के साथ जिसमें आपने पर वीक साइंस के लेक्चर्स 10 से कम या 10 से ज़्यादा थे। इसी तरह आप टीचर अवेलेबिलिटी और लोड्स हैं, स्टूडेंट ग्रेडिंग है, ये सारे डेटा आपने किस तरह कलेक्ट करना है, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन भी आपको दे दी गई है। फिर आप ड्राफ्ट करते हैं, वैलिडेट होता है, और फिर फाइनलाइजेशन करके आप इस टाइम टेबल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स फिर सुपरविजन होती है कि क्या जो टाइम टेबल अलॉट किया गया था ये फॉलो हो रहा है एग्जैक्ट, क्या इसे फॉलो किया जा रहा है टीचर्स की तरफ से या नहीं किया जा रहा। स्टूडेंट्स की ओरिएंटेशन भी ज़रूरी है अबाउट दी टाइम टेबल। और फिर सबसे अहम बात कि सब्स्टिट्यूशन सिस्टम होना चाहिए हमारे पास, जो है ना, एक एग्जैक्ट स्कूल के पास, कि इन केस इफ़ टीचर गेट्स मिसिंग तो उसके लिए क्या करना चाहिए। वैसे इस बारे में अगले आने वाले मॉड्यूल्स में भी सब्स्टिट्यूशन का भी आपको एक बहुत अच्छा हल हम बताएंगे कि टीचर्स को किस तरह एडवांस में प्रिपेयर किया जा सकता है कि वो अगर अचानक उन्हें कोई क्लास पढ़ानी पड़ जाए तो बेसिकली data collection, implementation, supervision, feedback and revision, these can work in a loop to eventually reach at a final timetable. सुपरविजन टूल्स हैं, टीचर अटेंडेंस एंड लोड एंड एनालिटिक्स कर सकते हैं, मुख्तलिफ और किस्म का डाटा आप इकट्ठा कर सकते हैं। एंड फाइनली मॉनिटरिंग, रिव्यू एंड साइकिल है, और किसी भी चीज़ के लिए एक रिव्यू का होना ज़रूरी है उसकी इफेक्टिवनेस को जानने के लिए। और फाइनली 4 स्टेजेस ऑफ मॉनिटरिंग आप यहाँ पर अडॉप्ट कर सकते हैं। तो फिर कंक्लूजन है, आई गेस यू विल गो थ्रू दिस एंड आई होप यू विल फाइंड दिस मैनुअल वेरी यूजफुल। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक और मैनुअल को डिस्कस करेंगे। आई एम डॉक्टर इस्लाहुद्दीन, PhD फ्रॉम न्यूजीलैंड, academic director and managing director at School Mentor. Thank you for your time. Allah Hafiz.